खुदकुशी पे मजबूर किया गया है मेरी बहन को, और तुम्हें लगता है कि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई? कॉलोनी में चली गई तो ये सालों का बनाया हुआ भरम मेरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे कोई हमें बर्बाद कर सकता है? मैं मुंह ना तोड़ दूं इन सबका। तो ये अपनी बहन का खून मैं माफ नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना कभी कभी हम ये सारी चाल ही भली की है, जानते हो? खामोश रहकर भी गुनाह में हिस्सेदार बन जाते। ये पूछते उसने मेरी दोनों बच्चियों की जिंदगी। मनाहिल अब अपने की पर गहराई से पछता रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि खामोश रहकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसी गलती की सज़ा वह खुद को दे रही है और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि वह अब अपने घर वापस नहीं जाएगी। फरासत और उसकी माँ उसे लेने के लिए आएंगे, उसे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मनाहिल अब उसी जगह रहना बेहतर समझेगी जहाँ वह अपने अपराध बोध के साथ जी रही है। दूसरी तरफ फरासत को अपनी इज्जत और समाज में बने हुए रुतबे की चिंता सता रही है। उसे डर है कि अगर कॉलोनी में यह बात फैल गई कि उसकी एक बेटी का तलाक हो चुका है और दूसरी बेटी पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं और ऊपर से हफ्सा की वीडियो का मामला भी सामने आ गया, तो उसकी बरसों में बनाई गई इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। इधर ईमान का हाल भी बेकाबू हो चुका है। वह पागलपन की हद तक पहुंच गई है। अम्माद ने उसके साथ जो किया वह अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह चीख रही है, चिल्ला रही है और अपने गुस्से और दर्द में टूटती जा रही है। फरासत खुद भी अंदर से बेहद परेशान है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी बीच मनाहिल वली से कहती है कि वह उसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे, क्योंकि उसने अपनी खामोशी से अपने बाप और बहन के जुर्म को छुपाया था। वह खुद को भी इस गुनाह में शरीक मानती है। हालांकि वली जानता है कि मनाहिल बेगुनाह है, उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, लेकिन बदले की आग में वह सबको एक ही तराजू में तौल रहा है। ईमान को उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, मगर बेगुनाह मनाहिल भी उसी चक्की में पिस रही है जहां सच और झूठ का फ़र्क मिटता जा रहा है।